अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कॉल बैक्स क्या चीज़ होते हैं। अब कॉल बैक्स बेसिकली, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो वो बेसिकली एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहे होते हैं। पहले जो फंक्शन कॉल होता है सबसे पहले वो रन होगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन रन होगा। मतलब एक स्टेप वाइज ये फंक्शंस आपस में जो है एग्जीक्यूट होते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे, अब ये कॉल बैक्स बेसिकली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि जब हम आगे जाके एसिंक अवेट के बारे में बात करेंगे तो या प्रोमिसेस के बारे में बात करेंगे तो तब हमें कॉल बैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में लाना पड़ेगा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी ये बॉडी क्लोज करूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे दो तीन फंक्शन और क्रिएट कर लूँ, ठीक है। इन सब के नाम डिफरेंट कर देते हैं, इसको टेस्ट वन कह देते हैं, इसको टेस्ट टू बोल देते हैं और इसको टेस्ट थ्री बोल देते हैं। अब इनके अंदर कुछ भी काम हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसी तरह इन तीनों के अंदर कोई भी काम हो सकता है। अब जब इन फंक्शंस को मैं कॉल करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आके इसको कॉल करूँ और लिखूँ टेस्ट ऐसे, तो क्या होगा, इस टेस्ट फंक्शन के अंदर का जितना भी काम होगा वो यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस टेस्ट को कॉपी करके मतलब यहाँ पे इस तरह मतलब दूसरे फंक्शंस को भी कॉल करूँ और यहाँ पे लिखूँ टेस्ट थ्री, यहाँ पे टू, ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है, और यहाँ पे लिखता हूँ वन। अब ये मैंने क्या किया है, अब फंक्शंस की क्रिएशन अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने टेस्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद टेस्ट वन नाम का, फिर टू नाम का, फिर थ्री नाम का। लेकिन जब मैं उनको कॉल किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल टेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, इस वाले को, उसके बाद मैंने इसको किया, उसके बाद इसको किया और इसके बाद इसको किया। तो ये अब होगा क्या, फंक्शंस कैसे मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में ऐसे नहीं आएगा कि जो फंक्शन पहले क्रिएट हुआ है उसका रिजल्ट पहले आए, मतलब पहले ये फंक्शन क्रिएट हुआ तो इसका रिजल्ट आए, फिर ये फंक्शन क्रिएट हुआ तो इसका रिजल्ट आए। आउटपुट हमारे पास ऐसे आएगी, सबसे पहले इस वाले फंक्शन की आएगी जो मैंने कॉल किया टेस्ट नाम का, फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाला टेस्ट थ्री नाम का फंक्शन है इसकी आउटपुट मेरे पास आएगी, उसी तरह फिर इसकी आएगी और फिर टेस्ट वन की आएगी। मतलब जो मेरा कॉल करने का सीक्वेंस होगा, जो जो भी मेरा कॉल करने का सीक्वेंस होगा वो उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो है आउटपुट मेरे पास आएगी। तो इसी चीज़ को हम बेसिकली कॉल बैक का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ और आपको इसकी एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी के अंदर क्या करता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पी टैग लिया, उसको आईडी दे दी जो कि शुरू से हम देते आ रहे हैं डेमो, और इस पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम अभी के लिए तीन फंक्शन ही रखते हैं, टेस्ट, टेस्ट वन और टेस्ट टू। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक जो पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ कोई भी वैल नाम का, क्योंकि मैं कोई वैल्यू पास करूँगा जो कि वो वैल्यू जो होगी वो इन दोनों फंक्शन से आएगी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों फंक्शंस के थ्रू मैं वैल्यू भेजूंगा इस वाले के अंदर जो मेरा पेरेंट फंक्शन है टेस्ट नाम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, क्योंकि मैंने क्या करना है, सबसे पहले आईडी गेट करनी है, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा डेमो और डॉट इनर एचटीएमएल और इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो वो यहाँ इस पी में, पी टैग में इंसर्ट हो जाएगी। ये तो चीज़ आपको पता ही है क्योंकि मैं शुरू से ये समझाता आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल कैसे काम करता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करूँगा, बल्कि ये जो मेरा वैल नाम का मैंने पैरामीटर लिया है इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। अभी के लिए तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, अगर अभी मैं इसको सेव करूँ और सेव करके रन करूँ तो ये देखें कुछ भी मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस वैल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि ये जो वैल है मेरा, इसके अंदर जो है एक वैल्यू पास करवाऊँगा, और वो कैसे करवाऊँगा, इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से करवाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इन दोनों फंक्शंस के अंदर सिंपली ये जो टेस्ट नाम था ऐसे लिखूँगा टेस्ट, और यहाँ पे पैरामीटर में वहाँ पे वैल था तो यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ फाइव, ठीक है। मैंने फाइव वैल्यू दे दी है। इसी तरह मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एट, और इन दोनों फंक्शंस को मैं यहाँ नीचे कॉल कर लेता हूँ, इसको भी और दूसरे वाले को भी। अब ये मैंने क्या किया मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको मैंने टेस्ट वन कर दिया, इसको टेस्ट टू कर दिया। तो अब जब मैं जाऊँ और अगर पेज अपना रिफ्रेश करूँ तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में 8 आ रहा है।
अब ये कैसे आ रहा है ये आपने समझना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया, उसके अंदर डॉट इनर एच टी एम एल के थ्रू मैंने वैल नाम की जो एक अपना पैरामीटर लिया हुआ है उसको यहाँ पे उसके इक्वल रख लिया, ठीक है। अभी के लिए वो एम्प्टी है। जैसे ही वो नीचे वाले फंक्शन में आएगा टेस्ट वन में, तो मैंने क्या किया, ये जो नॉर्मल वाला टॉप पेरेंट फंक्शन था उसको एक वैल्यू पास कर दी 5। तो अब वैल के अंदर क्या चला जाएगा, वैल के अंदर यहाँ पे 5 आ जाएगा। जैसे ही वैल के अंदर 5 आएगा तो डॉक्यूमेंट डॉट इनर एच टी एम एल जो मैंने ये काम किया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट में 5 शो हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आके हम रुके नहीं हैं, बल्कि हम नीचे चले गए। जैसे ही हम नीचे जाए हमारे पास एक और फंक्शन था टेस्ट टू नाम का, उसके अंदर भी सेम काम मैंने किया है। इसी फंक्शन पेरेंट फंक्शन को लिया और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया 8। और अब क्या होगा, यहाँ पे वैल के अंदर 5 पड़ा हुआ था लेकिन 5 अपडेट हो जाएगा 8 से, और 8 यहाँ पे मेरे पास इस जगह 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काम करके छोड़ देता तो ये कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले ना करवाता। क्यों ना करवाता, क्योंकि मुझे इन दोनों फंक्शंस को भी तो रन करना है। जैसे ये दो फंक्शन रन होंगे तो इनके अंदर का काम रन होगा। तो उस वजह से मैंने इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लिया है। अगर मैं इनको कॉल नहीं करूँगा तो आप देखिएगा मेरे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, ये देख रहे हैं। तो मैंने इन दोनों फंक्शंस को क्या किया, कॉल कर लिया, क्योंकि इनके अंदर का काम मुझे रन करवाना है। तो मैंने यहाँ जैसे ही कॉल किया टेस्ट वन, पहले 5 यहाँ पे आया, लेकिन 5 आने के बाद वो वैल्यू अपडेट हो गई किसके साथ, 8 के साथ। अगर मैं इसको यहाँ पे पहले कॉल कर लूँ टेस्ट टू को, तो अब क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन फिर वो अपडेट हो जाएगी 5 के साथ, क्योंकि जो फंक्शन पहले कॉल होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। इसी को हम बोलते हैं कॉल बैक। अब आप देखना मेरे पास 5 आउटपुट में आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। अब इसके आगे हम टॉपिक देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को किसी जगह ये हमें यूज़फुल होती है, लेकिन किसी जगह हमें इसका कुछ नुकसान भी हो रहा होता है। वो आगे जाके हम एसिंक का वेट या प्रोमिसेस वगैरह के फंक्शंस जब हम उस पर बात करेंगे तो ये चीज़ उसमें कवर हो जाएगी। तो आई होप आपको कॉल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।